हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ वॉशरूम में। मैंने यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिए क्योंकि मैं ना अभी शूज़ पहन के आई हूँ, ये रहे शूज़। और अभी मैं हैंड वॉश करने आई थी और यहाँ पे मुझे लाइटिंग अच्छी दिखी। मैं सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं। और मैंने हाथ में क्रीम लगा दी, अगर आप देख पा रहे हो ये, क्योंकि अभी मैं जब हैंड वॉश करती हूँ तो मुझे हाथ तो थोड़े से ऐसे रूखे रूखे से लगते हैं, तो मुझे चाहिए होता है कि कुछ तो क्रीम होनी चाहिए, तो अभी मैं लगाऊंगी। तो चलो प्लीज़ चलते हैं सीधा लिटिल शॉपिंग कर। आपको आज बताती हूँ कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। अब रात हो गई है, मैं क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ और क्या क्या कितने का पड़ता है। और ये देखो, ये मैंने ले लिया है जैकेट, क्योंकि आज यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंड भी हो चुकी है। लाइक बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है यूके के अकॉर्डिंग, लेकिन हल्की हल्की बारिश है, ठंड है। और ये है ट्रॉली जो हम यहाँ पे सब यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि जो पैदल वाले लोग होते हैं ना, तो उनको जब इतना सारा सामान लाना होता है, लाइक मेरे पास तो कार नहीं है, तो मुझे ये ट्रॉली टाइप का, मैं इसके अंदर सामान भरूंगी और ऐसे इसमें टायर लगे हुए हैं, तो ईजिली मैं इसको ड्रैग करते हुए ले आऊँगी। और मैंने शूज़ पहन लिए नॉर्मल वाले, क्योंकि बारिश है, मुझे गंदे नहीं करने अच्छे वाले शूज़। और ये रहा कबाड़ा गार्बेज, जो कि हमें डंप करना है। ठीक है, चल अब चलते हैं। ये देखो गाइस, बाहर मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, हवा चल रही है अच्छी खासी और बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। दैट्स नाइस। और हम चलते हैं अब। सो गाइस, अभी ना मैं लिटिल तो नहीं गई हूँ, लिटिल बीच रास्ते में था, लेकिन मैं जा रही हूँ स्ट्रेट अपना टिफ़िन लेने, क्योंकि मैंने आज रखी है टिफ़िन सर्विसेज। और क्योंकि मुझे देखना है कि यहाँ पे कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है या नहीं कुक करने का मन होता है या कुछ भी रीज़न होता है, ऑब्वियस रीज़न, तो उसके लिए मुझे टिफ़िन सर्विसेज भी लगवानी थी। तो मैं अभी उनके घर जा रही हूँ खुद से लेने, क्योंकि मुझे देखना है कैसे लोग हैं, कहाँ हैं, तो मतलब थोड़ा होता है ना। तो मैं जहाँ आज जा रही हूँ अभी ढूंढते और अभी दिखा रहा है 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस, तो देखते हैं कितना दूर है। तो ये इस लोकेशन मिल गई है मुझे, हाउस नंबर 137। चल के अब रिंग करते हैं बेल। सो गाइस, टिफ़िन तो ले लिया है एंड यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि मैंने जैकेट क्यों उतारी। तो मुझे लग रहा था कि बाहर बहुत सर्दी है, लेकिन बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। हवा चल रही थी हल्की हल्की, लेकिन अभी तो वो भी फील नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो मैं वॉक कर रही हूँ काफ़ी 20 मिनट से, मतलब तो मुझे गर्मी लग रही है। तो यस, अभी तो मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने जैकेट उतार के ऐसे रख दी है इस पर। और यहीं पे मैं आ चुकी हूँ लिटिल में। और लिटिल में घुसते ही मुझे अपनी CID वाली खोज बिल्कुल शुरू कर देनी है, क्योंकि मुझे ढूंढ निकालने हैं सबसे अच्छे फ्रूट्स जो बिल्कुल भी सड़े गले ना हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मुझे ना सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन इन मैंगो में से एक मैंगो बिल्कुल पिचका हुआ सा था। मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठाई, क्योंकि मुझे ये वाले मैंगोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अंदर से बिल्कुल कच्चे निकलते हैं। मैंने यहाँ से कुछ और ही उठाया था, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरह की सारी फ्रूट्स जो होते हैं अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे एप्पल है, तो अगर आपको एप्पल ग्रीन वाला चाहिए तो वो उठाओ, रेड वाला चाहिए तो वो ले लो, और अलग अलग प्राइस में भी रहते हैं। यहाँ पे थी स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, सब कुछ। और ये थे सैलेड वाला सेक्शन, जहाँ पे कि तरह तरह के लेटस भी मिलते हैं, जैसे आइसबर्ग हो गए, दूसरे हो गए, मुझे तो नाम भी नहीं पता इनके एक्चुअल में अच्छे से। और डोनट्स कह रही हूँ मैं, मशरूम्स वगैरह भी बहुत सारी मिल जाती हैं। फिर आता है कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन, हाई प्रोटीन, और ये है इनका डिप सॉसेज, और ये है हमस, जो कि मैंने एक बार उठाया था। देन वी हेड टूवर्ड्स दिस हाफ कुक्ड सेक्शन, जहाँ पे कि ना आधा पका हुआ खाना रहता है, बाकी आपको आधा ओवन में पकाना होता है या फिर माइक्रोवेव करके खाना होता है। जैसे कि इस पिज़्ज़ा को ही ले लो, ये बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलता है। तो जिन लोगों के घर में पार्टी है, जैसे बच्चों का गेट टुगेदर है या फिर किट्टी पार्टी है, तो आई थिंक वो लोग तो यहीं से ले जाते होंगे। सस्ता का सस्ता भी पड़ जाता है और ईजी भी और अच्छा भी रहता है। और यह है इनका सॉसेज वाला सेक्शन, बोले तो नॉनवेज वाला सेक्शन, जहाँ पे कि कुक्ड हैम, चिकन विंग्स वगैरह वगैरह सब कुछ रहता है। मुझे तो सच में पता नहीं है, क्योंकि मैं इस सेक्शन में जाती ही नहीं हूँ। मेरा सेक्शन अभी आने वाला है।
और ये आप देख रहे हो सारा सेमी कुक्ड या कुक्ड मीट रहता है यहाँ पे और बहुत सही से डिस्प्ले करा हुआ रहता है। लेकिन शाम को आओगे ना तो थोड़ा सा तहस नहस मचा हुआ रहता है क्योंकि लोग तब तक तबाही मचा के चले जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे हाई प्रोटीन वाला बेवरेजेस, लेकिन मेरा फेवरेट है ये योगर्ट सेक्शन और मैं जब भी आती हूँ यहाँ से एक ग्रीक योगर्ट पक्का ले जाती हूँ और ये मेरा फेवरेट है। और आज ना मैंने देखा ये स्ट्रॉबेरी का शेक भी था जिसमें कोई शुगर नहीं था, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ले जाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, अभी पहले मुझे फ्रूट्स खाना है और जो फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आके यहाँ से ले जाऊँगी, तो मैंने तो नहीं लिया है। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो आप इसको एक बार ट्राई करना, फिर मुझे बताना कैसा था। और फिर आता है बच्चों का फेवरेट, नहीं बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी फेवरेट है ये एक्चुअल में, लेकिन मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा ले नहीं पाती क्योंकि इन सब में एग रहता है और एग में खाती नहीं हूँ। और यहाँ पे बहुत तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वही शाम का टाइम था तो सारे लोग ले जा चुके थे। फिर मुझे दिखा ये वॉफल मेकर, फिर मैंने इसका प्राइस देखा 18 पाउंड्स। इसको देख के मैं डर गई और मैंने वापस रख दिया क्योंकि मुझे इतना चाहिए भी नहीं एक्चुअल में, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने लिया ओट्स मिल्क जो कि बहुत सस्ता भी था यार, 50 पाउंड्स का, वाओ सॉरी 50 पेंस का, लेकिन बाहर तो आई थिंक मुझे 2 पाउंड्स या 3 पाउंड्स का मिलता है, तो उस हिसाब से तो बहुत सस्ता था। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन सब कुछ वापस रख दिया। फिर मुझे दिखा ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा पैन जिसमें आप ऐसे पैनकेक्स बना सकते हो, लेकिन इसको भी मैंने वापस रख दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बर्तन भर चुके हैं किचन में और मुझे फालतू तबाही नहीं मचानी किचन में। फिर ये था फ्रोज़न फ्रूट्स का सेक्शन और यहाँ से मैंने उठाया अपना फेवरेट पाइनएप्पल चंक्स क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट है भाई और मुझे तो उठाना ही था। फिर ये थी इतनी सारी तरह तरह की आइसक्रीम कोन और ये डब्बे में जो ऐसे आती है वाओ अलग अलग फ्लेवर में, इनको देख के तो ऐसे ही मन हो गया था खाने का, लेकिन मैंने लिया ये नहीं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, और अगर लिया तो कौन सा वाला लिया। इतनी सारी आइसक्रीम्स और फिर ये थे यहाँ पे फ्रूट पेसल्स वगैरह, सॉरी पेसल्स नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें, सॉरी। फिर ये ना ये वाली जो डब्बे वाली होती है इनमें भी एग रहता है तो मैं उठा नहीं पाती हूँ। और ये रहे मेरे फेवरेट बिस्किट्स, इनको तो मैंने पक्का उठाना ही था तो उठा के सीधा रख दिया। और फिर आता है ये सबका फेवरेट, नॉट सबका लेकिन बहुतों का फेवरेट दारू सेक्शन। येस, इतना सारा बड़ा दारू सेक्शन तो मैंने पहली बार लाइफ में देखा होगा, वरना कभी नहीं देखा था। मैंने इसके बाद बिलिंग करवाई, अपना बिल बिठाया अच्छा वाला और सीधा निकल पड़ी घर के लिए। और रात भी हो गई थी तो ठंडी ठंडी हवा के साथ मैं घर आ गई। सो फाइनली आई एम होम और मुझे रास्ते में लगा था कि ठंड होगी तो बिल्कुल जैकेट वगैरह पहन के गई, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि मैं जैकेट क्यों ले आई, बिना जैकेट के भी जाती था तो बिल्कुल सही था। तो इनफैक्ट मैंने पूरी जैकेट उतार दी थी क्योंकि मैं वॉक कर रही थी ना तो गर्मी हो गई थी उसकी वजह से, तो और इतनी भी ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी जितना यहाँ अंदर कमरे से लग रहा था कि अरे यार तो बहुत ठंड है, लोग जैकेट पहन के निकले हुए हैं, लेकिन जो लोगों ने पता नहीं क्यों जैकेट्स पहनी हुई थी, इतनी कोई ठंड थी नहीं बिल्कुल भी। और मैं चाहती भी नहीं अभी से ठंड लगी क्योंकि अभी तो सितंबर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और अभी तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने तो बहुत मुश्किल है निकालने। उसके बाद चलो ठीक है थोड़ा बहुत ठंड मैनेजेबल हो जाता है, लेकिन वो 3 महीने तो बहुत मुश्किल से होता है। तो मैं नहीं चाहती अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो। और पानी पी लेती हूँ, बहुत प्यास लग रही है और पेट हैवी हो रहा है क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खा लेता दिन में, फिर बिस्किट्स भी खाए, उसके बाद कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी तक पेट हैवी है। तो ये है बिल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कितने का बिल बना है। तो सबसे पहले योगर्ट, ग्रीक योगर्ट में हमेशा ये लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा हाई इन प्रोटीन है। वैसे मैं टेस्को से लेती हूँ तो वो ज़्यादा हाई इन प्रोटीन है, शायद आई शुड चेक द प्रोटीन लेवल राइट। इसमें वैसे हाई इन प्रोटीन लिखा हुआ है तो हमेशा ये वाला योगर्ट यूज़ करती हूँ। लेमन एक मेरे लिए है और एक पैक में मर्लिन के लिए लेके आई हूँ। देन आई हैव पैशन फ्रूट एंड यू वोंट बिलीव मैं आज पहली बार इसको खाऊंगी, आज मतलब कल खाऊंगी लेकिन पहली बार खाऊंगी शायद, जितना मुझे याद है मैंने कभी खाया नहीं है पैशन फ्रूट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मेरे फेवरेट बिस्किट्स और ये है पॉरेज जो कि मैं ड्यूटी जाने से पहले खाती हूँ, ड्यूटी में अपने साथ एज अ ब्रेकफास्ट ले जाती हूँ। इसके अंदर ना एक्चुअली मैं आपको अभी दिखा देती हूँ मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। एक तो ये शुगर फ्री है, ईजी टू कुक है और इसको ऐसे इतना इजीली इसको ओपन कर सकते हैं हम, और इसके अंदर ना ऐसे पैक आते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ सीधा नाश्ते के तौर पर सुबह उठ के जिस दिन शिफ्ट होती है अपना फ्रेशन अप हुए, पूजा करी और बिना ब्रेकफास्ट के निकल जाती हूँ। वहाँ पे जो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलता है ना 15 मिनट, तो मैं इसको उसमें दूध वहाँ पे तो होता है, दूध में डुबाया और गर्म किया माइक्रोवेव में खा लिया, मतलब इतना ईजी ब्रेकफास्ट मेरा हो जाता है। तो मैं इसको लाना प्रेफर करती हूँ और शुगर फ्री भी है सबसे बेस्ट थिंग। फिर ये है पिस्ताचियोस क्योंकि मुझे पिस्ताचियोस बहुत पसंद है, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया, शायद साल भर कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, ये है नैपीज। देन बर्तन धोने के लिए सोल्यूशन और मेरे पास फेस वाइप्स नहीं थे तो ये लेके आई हूँ। ओट्स मिल्क क्योंकि ये भी मेरा ख़त्म हो गया था। एंड
मेरे फेवरेट्स पाइनएप्पल, फाइनली पाइनएप्पल ना मैं देख रही थी वहाँ पे, लेकिन मुझे कच्चे कच्चे से दिख रहे थे। फिर उनको लेके आओ तो वो इतना सारा होता है, खाया नहीं जाता है। तो मैं ऐसे ये वाला पैक लेके आई हूँ, ये फ्रोज़न है। इसको जब मुझे लेना होगा मैं थोड़ा सा निकालूंगी अपने लिए और बाकी इसको डीप फ्रीज कर दूंगी, तो ये लाइक 1 महीना 2 महीना आराम से चल जाएगा। तो मैं ये लेके आई हूँ और अभी ना काफ़ी टाइम हो गया तो हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है। तो इससे पहले पूरा सॉफ्ट हो मैं फिर जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ। और अब दिखाती हूँ आपको बिल कितने का बना है। तो ये बिल बना है टोटल 27 पाउंड का, यानी कि 2700 रुपये का। लाइक अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो, और मे बी मोर देन 2700 रुपये, 2800-2900 कुछ होगा, 2800 समथिंग कुछ होगा। लेकिन इतनी सी चीज़ है, लिटरली इतनी सी चीज़ है ये, लेकिन कितने ज़्यादा का बिल बना है। लेकिन कोई नहीं, पाउंड्स में महंगा तो हो गई ऑफकोर्स, तो इसलिए मैं इसको INR में कन्वर्ट अब नहीं करती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा करती थी और सोच समझ के सामान लेती थी, लेकिन अभी मैं इतना नहीं लेती हूँ। अभी ये ऐसे ओके अब लेना ही है। और आज मैंने इतनी मुश्किल से इतना कंट्रोल करके इतनी मतलब एसेंशियल चीज़ें ली है ना कि बिल्कुल भी फालतू चीज़ें नहीं लेनी कि वाओ देखने में अच्छी लग रही है या आ जाएगी कभी काम तो ले लो। नहीं, मैंने आज ऐसे नहीं किया। मैंने आज वो लिया जो मुझे चाहिए था। आई थिंक मुझे सॉल्ट भी चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि मेरे पास वो है या नहीं, तो शायद है इसलिए मैं लेके नहीं आई हूँ। और फ्रूट्स भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि स्ट्रॉबेरीज पड़ी है, पाइनएप्पल है मेरे पास और चल जाएगा काम, तो मुझे सड़ाना नहीं है इन चीज़ों को। इसलिए मैं सैलेड वगैरह भी कुछ लेके नहीं आई हूँ क्योंकि कई बार ना फ्रिज में ला के मैं रख देती हूँ, वो सड़ जाता है। तो ये थी मेरी शॉपिंग। अब खाते हैं खाना। तो ये है वो खाना जो भी मैं टिफ़िन सर्विस वाली आंटी से लेके आई थी, जिसमें मिला है मुझे चावल, आलू बीन्स की तरी वाली सब्जी, 4 रोटियाँ विद थोड़ा सा घी, दैट्स वेरी नाइस ऑफ हर, छोटा सा पैक ऑफ योगर्ट, सैलेड और ये पतली पतली दाल। आई थिंक गुजराती दाल है इसलिए पतली है। और अभी मैंने टेस्ट किया यार, सब कुछ बहुत टेस्टी हो रहा है। मुझे घर की याद आ गई है, बहुत मस्त है। आई कांट स्टॉप ईटिंग नाउ। तो मैंने चेंज कर लिया, अब अपने घर के कपड़ों में आ गई है नॉर्मली। वो बाहर जाने वाले कपड़े थे मेरे, क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए गई थी ना, इसलिए वो पहने हुए थे। और फाइनली मैंने क्या करा है, रोटी सब्जी ले ली है, योगर्ट सैलेड है साथ में, और जो दाल चावल है वो मैंने कल दिन के लिए रख दिया क्योंकि अभी तो नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी। क्योंकि अभी मेरा ना जो दिन का खाया था वही नहीं बचा है सही से, क्योंकि मैंने कुछ काम ही नहीं करा है। मैं अभी वॉक पे गई थी लेकिन मैं पच नहीं पाया। तो मतलब पेट में इतनी ही जगह है कि मैं अभी रोटी खा पाऊँ, सब्जी खा पाऊँ, योगर्ट और सैलेड खा पाऊँ, इतना। और मैंने इसको फिर से रीहीट करा है ताकि मसाला गर्म करके, तो अलग ही टेस्ट होता है ना खाने का, इसीलिए हेल्दी भी हो जाए, टेस्टी भी हो जाए। और अब मैं इसको खाने लगी हूँ, तो अब खाते हैं और वो कल दिन के लिए हो जाएगा। सो या गाइस, पेट पूजा तो हो चुकी है, ब्रश हो चुका है। अब सीधा मुझे अपने बाल कोम करने हैं और इनको ब्रेड बनानी है ताकि ये सोते हुए गिरे ना। एंड यस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस, गिव मी अ थम्स अप। अगर नहीं कुछ बुरा लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो, लेकिन कमेंट सेक्शन में पक्का लिख के जाना कि आपको क्या बुरा लगा, ताकि अगली बार से मैं उसमें सुधार कर पाऊँ और आपके लिए और भी अच्छी वीडियो आ पाए। तो चलो, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे, टेक केयर।